आप सबको राम राम। आज मन बहुत दुखी है पहलगाम की घटना को लेकर, इसलिए आज आपके भविष्य की बात नहीं करूंगा। मैं सनातन के भविष्य की बात करूंगा, सनातन संस्कृति के भविष्य की बात करूंगा। मन हो तो सुन लीजिएगा, नहीं तो धन दौलत यही आप रील्स देखते रहिए, सुनते रहिए, वो ठीक है, लेकिन कुछ समय कभी कभी देश के लिए निकाल लिया कीजिए। देश में अगर कुछ उत्सव होता है तो हम सब बहुत आनंदित होते हैं। उसके 1% लोग भी देश में यदि कोई गम का माहौल है, उसके लिए भी गमगीन होना सीखें, दुखी होना सीखें। तो मैं जो कुछ आपसे आज निवेदन करने जा रहा हूं, इसे सुन लीजिएगा और हो सके तो इसका लिंक या वीडियो या अधिक से अधिक लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। आगे आपकी जैसी इच्छा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं घृणा फैलाने के लिए बात नहीं करता। जो मुझको तार्किक रूप से ठीक लगता है मैं वही बात करता हूं। दूसरी बात कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं उन 27 परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड में अपने लोगों को खो दिया है। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं। बहुत मुश्किल होता है अपने किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मरते हुए देखना, और क्या उनके दिलो दिमाग पर बीत रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता सिवाय उनके जिन्होंने इसे भुगता है। इतना वक्फ बोर्ड के लिए कोई क्यों चीख रहा है, कोई क्यों चिल्ला रहा है? ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। पहले तो ये मानिए कि ये मजहब का, धर्म का सहारा लेके या रिलीजन का सहारा लेके किया गया जघन्य हत्याकांड है। इसमें रिलीजन सीधा सीधा, मजहब सीधा सीधा इन्वॉल्व है। उसी के नाम पर यह कांड किया गया है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आतंकवाद का एक धर्म है, एक मजहब है। आप इसे स्वीकार करें ना करें, बहुत सारे लिबरल सोच के लोग हैं, वो स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये है। अच्छी बात रही कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन भी सड़कों पर आए, उतरे और उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं आए, कुछ 100 लोग आए बस। मैं बहुत सारी डिबेट्स में पहले भी बैठा जब लोगों को गला रेत कर मारा गया था। उसमें भी जो लोग आए टीवी पे बोलने के लिए, बहस के लिए, उन लोगों ने कंडीशनली संवेदनाएं व्यक्त की कि हृदय से नहीं निकली थी उनकी वो आवाज। लश्कर तैयबा है क्या पता है आपको? धर्मांतरण के लिए शांति दूतों की एक सेना का नाम है, शुद्ध लोगों की सेना। लश्कर तैयबा का नाम है शुद्ध लोगों की सेना, जो धर्मांतरण के लिए है। ये हर काफिर के खिलाफ है और इसका एक मुखौटा है, द रेजिडेंट फ्रंट, TRF, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली। TRF को पैसा भी लश्कर तैयबा से मिलता है। लश्कर तैयबा को पैसा कहाँ से मिलता है ये जांच एजेंसीज का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो ये TRF जैसी बहुत सारी छोटे छोटे पॉकेट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं, और ये लोग, जैसे सिमी बना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं जिनका एक पॉलिटिकल मुखौटा भी होता है और जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको क्या लगता है मणिपुर, मुर्शिदाबाद और अब पहलगाम, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद और पहलगाम पर
जो जघन्य हत्याकांड हुए हैं, ये कोई साधारण बात है। ये दरअसल एक चेतावनी है कि आप भारत में भले ही रहते हो, लेकिन आप इस्लामिक कानूनों के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे संसद ही कोई नियम क्यों ना बनाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से अदालत नहीं जाएंगे, बल्कि हम एग्रेसिवली हिंदुओं को मार के ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ये डराने की कोशिश करेंगे कि भारत में आप इस्लामिक कानून, या जो इस्लामिक लोग कहते हैं, इस्लामिक कानून तो है भी नहीं वक्फ का, ये ज्यादा इस्लामिक देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हम किसी भी ऐसे कानून को जो हमने सोचा है, हम उसे नहीं मानेंगे। हमने अपना एक कानून रच लिया, बस लिया, और उसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, चाहे वो ड्रैकोनियन लॉ ही क्यों ना हो, चाहे वो काला नियम ही क्यों ना हो। हम उससे बिल्कुल भी अपने आप को अलग नहीं करेंगे, सरकारों को अपना काम नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब कई तरीके की पॉलिटिक्स होती है, जहां आतंकवाद भी है, जहां पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, जहां कोर्ट में भी अर्जियां दाखिल की जाती हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में, भ्रम में मत आइएगा। अब धीरे 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 परेशानियां बढ़ेंगी। अब सोच के देखिए, लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी हिंदुओं की है तो ये हिंदू राष्ट्र है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? कहां है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में आज तक हिंदू 47 से आज तक एक डिटरेंस नहीं पैदा कर सका। मरता रहा, कटता रहा, लेकिन उसने कोई भय, उसके अस्तित्व का कोई भय ही नहीं है। बाकी देशों में जाके देखिए मेजॉरिटी क्या होती है। हम साथ रहते हैं और साथ एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये इसलिए भी है कि हम मुस्लिम पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं कि वह थोड़ा संभल के चले, और जब भी भारतीय पे हमला हो तो ये खुद पे हमला माने। कोई भी देश में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज देश होता है, धर्म नहीं। अब्दुल सलाम लश्कर तैयबा बना गए, चलता चला आ रहा है, और ये अभी न जाने क्या करेगा। 2017 से लगातार ये काम कर रहा है, किलिंग्स कर रहा है। हालांकि इसका इतिहास और भी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये जांच का विषय है कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, और ये क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी अब ये आम लोगों का कंसर्न भी बन गया है। अब केवल फौज की जिम्मेदारी नहीं है, अब केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं डिफेंस स्टडीज का विद्यार्थी रहा हूं। इसलिए आपको इस आतंकवाद से मुक्ति का जो उपाय है वो अपनाना पड़ेगा, और वो ये है सनातन एकता। नहीं तो ऐसे ही नपोगे, ऐसे ही कटोगे। ये एक तरीके का नव उपनिवेशवाद है, ये इंपीरियलिज्म है। इसमें किसी को नहीं बख्शा जाता, और जातियों के नाम पर बंदूकें, तलवार, झंडे और क्या क्या वो कारों पे चिन्ह लगाने वाले लोग, इसे सुन लें। देश है तो तुम्हारी जाति है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुमको। जाति पूछ कर किसी को नहीं मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। संवेदनाएं पुनः व्यक्त करता हूं, आप लोग भी पुनः 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 संवेदनाएं व्यक्त कीजिए उन सभी लोगों के साथ। फिर भी मैं कहूंगा,
सब पर शक मत करो, जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। लेकिन ये बात तय है कि सतर्क रहना जरूरी है। बॉर्डर पार से जो चीजें आ रही हैं वो कहीं इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, ये समझ के रहना। और उन लोगों को भी भारतीय मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए मोहरा है। और भारतीय पार्टीज भी मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लीडर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर वो ये सोचते हैं कि ये लोग वोट बैंक बन के उन्हें जिताते आए हैं, तो गलत सोचते हैं। और ये लोग आगे भी जिता देंगे, गलत सोचते हैं। सबको साथ लेके चलो, हिंदू राइट्स की भी बात करना सीखो। इतनी बेसिक तहजीब सबके अंदर होनी चाहिए कि वो सबके राइट्स की बात करें। आशा करता हूँ कि राम जी, कृष्ण जी की ये संतानें, हम सब एक होकर कम से कम सोशल मीडिया पर तो अपना विरोध जाहिर करेंगे। देख रहा था अभी भी शादी के गाने और ये सब 3-4 दिन तो कम से कम रुक सकते थे। सोशल मीडिया पे रील डालने के बजाय जो वहाँ हुआ है वो रुक सकते थे। लेकिन हिंदू यूथ को लेविश लाइफ और रिलेशनशिप, ये 2 चीजें आती हैं। चाहे वो देश बर्बाद कर दे, कोई संगठन बर्बाद कर दे, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लोग सुधी हैं, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, वो तो एक हो जाए। उतने भी बहुत हैं, बाकी को छोड़िए, उतने भी बहुत हैं। और ये लड़ने के लिए नहीं, तो वैचारिक क्रांति के लिए। राम राम। जय हिंद, भारत माता की जय। और माता पिता अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं, सिखाएं। ये घृणा फैलाना नहीं है, ये सतर्कता फैलाना।